सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोइन और चंडन के बीच कैपेक लेवल की फाइट हो रही थी, जहां पर मोइन ने चंडन को घायल कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मोइन को देखते हैं, जो चंडन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ इस 9th पीरियड सीजिंग हेवन मॉन्यूमेंट के बारे में, और तुम्हारे उन दिन में देखे गए सपनों के लिए वो इम्पॉसिबल है, तुम उन्हें कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। जिस पर चंडन भी गुस्से में कहता है, घमंडी, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, अब मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी इस गोल्डन एलिक्सर की पावर का इस्तेमाल करूंगा, जिसे मैंने दशकों तक अपनी पावर से बढ़ाया है और तुमने मुझे इसको यूज करने के लिए मजबूर किया है। मोइन, अब तुम मरो। जिसको देखने के बाद वहाँ पर मोइन भी सोचने लगता है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लॉस को बचाने के लिए मुझे इस ट्रिक का इस्तेमाल अब करना ही पड़ेगा। तभी मोइन एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कहता है 9u1 एक में बन जाओ। जिसके बाद सारे के सारे 9u1 मोइन की चारों तरफ आ जाते हैं और एक ही पावर में जनरेट हो जाते हैं। जिसको देखने के बाद वहाँ पर चंद्रेन की तो तोते उड़ जाते हैं। जिसको देखने के बाद मोइन भी उससे कहता है, क्यों, अब तुम्हें किस बात का डर है? क्या अब तुम मुझे नहीं मारना चाहते हो, और या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक हमले में मार दूंगा? जिस पर वो मोइन से कहता है, मुझे और तुमसे डर, आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा मोइन, और मोइन की तरफ आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद मोइन भी अपने अटैक को उस पर कर देता है। जिसके बाद मोइन के अटैक से बचने के लिए वो आसमान में उड़ता है, लेकिन मोइन का अटैक उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच एक एपिक लेवल की अटैक बैटल होती है, जहाँ पर दोनों ही अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मोइन को सीधा सीधा भारी पड़ता हुआ उस पर देख पाते हैं। तभी चंद्रन को मोइन की पावर से पीछे हटना पड़ता है और सडनली वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद चंद्रन वहाँ पर नीचे गिर जाता है और वो मोइन से कहता है, लेकिन मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ? जिस पर मोइन उससे कहता है, तुमने मुझसे लड़ने के लिए अपने गोल्डन एलिक्सर का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी पिच ब्लैक बॉल तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर थी। जिसके बाद मोइन चंद्रन की तरफ आगे बढ़ता है और हम उन दोनों को यहाँ पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हुआ दे सकते हैं। जिसके बाद चंद्रन भी उड़ती वहाँ पर कहने लगते हैं, मैं चंद्रन यूनिक हूँ, पूरे हेवन और अर्थ में मुझसे यूनिक कोई भी नहीं है, मैं इस स्वर्ग का एक प्राउड सन हूँ, मैं तुमसे हार गया, मैं ये चीज नहीं मान सकता हूँ। जिस पर मोइन उससे कहता है, ठीक है, मत मानो, मैं तुमने कौन सा जबरदस्ती ये चीज थोप रहा हूँ। जिसके बाद चंद्रन वहीं पर खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से धूल बन जाती है। जिस पर मोइन भी वहाँ पर कहने लगता है, ये यहाँ पर युगजैन की 50 लेवल पे था, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हुई है। चलो, लेकिन अभी तक हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं गए हैं? ऐसा लगता है कि गो फेयांग और बायजू के बीच अभी तक बैटल ओवर नहीं हुई है। जिसके बाद वहाँ पर लाइटनिंग गिरने लगती है, जिसको देखने के बाद मुझे सोचने लगता है, यहाँ पर सेंट और लाइटनिंग काफी ज्यादा बेहतर है और ये मेरी 9u1 जुआन को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा अच्छा बेहतर है। क्या मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ? जिसके बाद मोइन एक टॉप पे जाकर वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है। जिसके बाद मोइन थोड़ी देर कल्टीवेशन करता है और अपनी आंखें खोलता है। जिसके बाद थंडर मोइन की बॉडी पर गिरती है और मोइन वहाँ पर खुश होते हुए कहने लगता है, ये काम कर रहा है, मेरी पावर भी बढ़ रही है और मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है, लगता है अब मैं इससे और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तभी जूसियन स्क्रोल की आवाज आती है, ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी 9u1 उसी तरह से सेम है, वैसे भी तुम्हारी ब्लड लाइन की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा कम है और तुम उन्हें दूसरे एट्रीब्यूट की ग्रोथ के साथ कीप अप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये उनकी ग्रोथ रेट को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देंगे। वैसे भी कुछ अदर एट्रीब्यूट है जो नेचुरली ही अपनी स्ट्रेंथ को फिर से गेन कर लेते हैं, मेरा मतलब कि वो तुम्हारी ब्लड की पावर को इंक्रीज करने में मदद करेंगे। जिसके बाद हम उन युवाओं को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर स्ट्रेंथ लेकर मोइन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जिस पर मोइन भी सोचने लगता है, वाह, इनका कितना बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। जिस पर मोइन भी जूसियन स्क्रोल से यहाँ पर कहने लगता है, हे शेजू, तुमसे बात करें तो काफी आसान हो गया है, तुम कुछ देर बाहर क्यों नहीं आते हैं और हम पुराने वक्त के बारे में आपस में बात कर लेते हैं। जिस पर जूसियन स्क्रोल बाहर आते हुए कहने लगता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझे तुम इस तरह से मत कहा करो, और वैसे भी जूसियान 2 में बहुत ज्यादा टेक्निक्स है तुम्हारे जीव ख्यान से, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर है, लेकिन ये आखिर में तुम पर ही डिपेंड करता है कि तुम उनको लेने के काबिल हो या नहीं, और अगर तुम इसके असेसमेंट को पास कर लेते हो जूसियन पिक्चर की, तो तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेजर मिलेंगे और वो तुम्हारा ही होगी। जिस पर मोइन जूसियन स्क्रोल से कहता है, क्या असेसमेंट? लेकिन असेसमेंट ये है। जिस पर जूसियन स्क्रोल का ड्रैगन मोइन से कहता है, तुम्हें जो भी ट्रेजर चाहिए मैं तुम्हारे लिए उसे डिवाइन स्काई ट्रेजर केव से ढूंढ सकता हूँ, जो कि जूसियन 2 में है, लेकिन अगर तुम्हें उनमें से किसी को लेना होगा तो तुम्हें दी गई रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना होगा, और इसकी लॉ को कैसे तोड़ा जाएगा ये तो बस एक छोटी सी असेसमेंट है। जिस पर मोइन भी अपनी आंखों में लालच से जूसियन स्क्रोल से कहने लगता है, वाह वाह ओल्ड यू, तुम्हें तो पता ही है हम कितनी अच्छी रिलेशनशिप है हमारी दोनों की, वैसे भी हमारी जिंदगी और मौत एक दूसरे पर ही डिपेंड करती है, और क्यों ना तुम मुझे पीछे के रास्ते से कुछ कीमती एलिक्सर दे दो, जिसके बाद मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, एक ही कदम में मैं पूरी अर्थ को नाप लूंगा, जिसके बाद मैं इन पूरे की पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल कर लूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी मदद भी कर पाऊंगा और तुम्हारे फॉर्मल मास्टर की बदला लेने में भी तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। जिस पर जूसियन स्क्रोल कहने लगता है, तुम इस शून्य दुनिया के बारे में इतना ज्यादा सपने देख रहे हो, मैं कहूंगा मत देखो, क्योंकि मैं इस वक्त नहीं मरना चाहता हूँ, और अगर तुम मरना चाहते हो खुद
खुद जाओ और अपना बदला ले लो। जिस पर मुइन भी कहने लगता है तुम इतने ज्यादा चिड़चिड़े क्यों हो। जिस पर जूसेन स्क्रूप कहने लगता है मैं चिड़चिड़ा नहीं हो रहा हूँ, बस जो सच है मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी ट्रेजर को लेने में कोई भी मदद नहीं कर पाता हूँ और ना ही तो मैं इस बैन को तोड़ सकता हूँ। ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता वहाँ पर कैसे एग्जिस्टेंस होगी जिनका तुम्हें सामना करना पड़ेगा। जिस पर मुइन उसे कहता है लेकिन तुम मुझे जियावान जू बेदर कैसे दे पाए। जिस पर जूसेन स्क्रूप का ड्रैगन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एक रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया था जो कि थी तुम्हारी रिलम को अप करने की, और जैसे जैसे तुम अपना रिलम बढ़ाते जाओगे जूसेन स्क्रूप की कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन टूटती जाएगी और वो तुम्हें ऑटोमेटिकली अचीवमेंट के तौर पर रिवार्ड देता जाएगा। लेकिन अब ये थोड़ा डिफरेंट है और मैं ये चीज तुम्हें बता सकता हूँ। जिस पर मुइन जल्दी से कहता है तुम मुझे जल्दी बताओ ये क्या है। मेरा नाम लाओ जू शाओजू नहीं है और तुम ये बात समझ सकते हो कि मैं एक वेपन स्पिरिट हूँ, वो भी जूशांटो की, और मेरा एक नाम है जो है गुई। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।